students, welcome on your YouTube channel. Let's move on to the next topic, power of lens. तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको थोड़ा समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ पर लेंस ड्रॉ करूँगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ये थोड़ा डायग्राम ड्रॉ किए हैं पावर को अच्छे से समझने के लिए। मैंने ये डायग्राम लिए हैं यहाँ पर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। तो सपोजिशन करता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी स्टूडेंट्स। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से लाइट रेज आएंगी, ये रही। मैं एक ही लाइट रे को कंसीडर करूँगा, ये यहाँ से आएगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास आउट हो जाएगी, यहाँ से। मैंने सपोजिशन लिया दिस वन इज 2 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। The focal length for this lens, it is 2 centimeter students, 2 centimeter. And what about this? मैं सेम काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं सेम काम करता हूँ। मैं यहाँ से एक फोकल लेंथ लेता हूँ, सॉरी यहाँ से एक रेज ले रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, यहाँ से एक रेज ले रहा हूँ और क्या करूँगा, ये भी बैंड करेगा इसको, ये भी बैंड करेगा। लेकिन what will happen, you see here the point of the focus, इट इज़ हेयर। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसमें जो इसकी फोकल लेंथ है वो आ रही है आपके पास में दिस मच, दिस इज द एफ, इट इज़ अराउंड 2.5 सेंटीमीटर। सपोजिशन ले लिया मैंने। अब इन दोनों में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ज़रा देखिए इस वाली रे, इस वाले लेंस ने इस रे को बैंड किया, इस वाले लेंस ने इस रे को बैंड किया। तो कौन ज़्यादा बैंड हो रही है स्टूडेंट्स? देखिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। अगर यहाँ पर लेंस नहीं होता देन ये रे सीधी निकल जाती। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल। यहाँ पर भी अगर लेंस नहीं होता तो क्या होता, ये सीधी निकल जाती। तो ये भी हमारा क्या होगा, बेंडिंग एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल। तो मुझे आप ज़रा ये देख के बताइए कि इन दोनों में से एंगल कौन सा ज़्यादा है, एंगल कौन सा ज़्यादा है। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स। इसको मैं 1 ले लेता हूँ और इसको मैं 2 ले लेता हूँ। देन द एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 1, डिफ्लेक्शन एंगल देखिए ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। डिफ्लेक्शन एंगल इज़ 1 इज़ ग्रेटर देन ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 2। यानी कि इस वाले लेंस ने इस वाली रे को ज़्यादा बेंड किया है स्टूडेंट, ज़्यादा बेंड किया है। इस वाले लेंस ने इस वाली रे को कम बेंड किया है, कम बेंड किया है, यानी कि कम कन्वर्ज किया है, ज़्यादा कन्वर्ज किया है स्टूडेंट्स। समझ में आया? तो यहाँ पर जो मैं पावर लिखूँगा, P1 की पावर ज़्यादा होगी किससे, P2 से स्टूडेंट्स। देखिए एक बार और देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर ज़्यादा बेंडिंग हुई है, मोर बेंडिंग। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें लेस बेंडिंग। तो देखिए ये जो लेंस है इसके अंदर ये एबिलिटी है टू मोर कन्वर्ज द लाइट रेज। तो इसके अंदर जो पावर होगी स्टूडेंट्स वो भी क्या ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स। इसके अंदर पावर इसके कंपैरिजन में इसमें पावर लेस होगी स्टूडेंट्स। चले आगे चले। तो इस वाले केस में पावर ज़्यादा। अब मुझे एक बात बताइए, इस वाले केस में फोकल लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, 2 सेंटीमीटर। और इस वाले केस में मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 सेंटीमीटर। और इस वाले केस में स्टूडेंट एफ इज़ 2.5 सेंटीमीटर। इसको फर्स्ट ले लेता हूँ और इसको सेकंड। तो मुझे आप ये बताइए कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है स्टूडेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स पावर को अगर हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, फोकल लेंथ क्या हो जाता है, कम। देखिए पावर ज़्यादा, फोकल लेंथ कम, 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कम। इसमें पावर कम है और फोकल लेंथ ज़्यादा है स्टूडेंट, 2.5। देखिए सेम काम इसमें भी होगा, एक लाइट रेज आ रही है। अब मैं इसमें कंपैरिजन स्टडी करके नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इसने इसको ये बैंड कर दिया, ठीक है ना, ये बैंड कर दिया। तो ये एंगल हो गया आपके पास में, ये और ये सेम एंगल होगा, ठीक है ना। तो ये बैंडिंग पावर हो गई यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर जो बैंडिंग पावर है, यहाँ जो बैंडिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, डाइवर्जिंग की वजह से हो रही है। डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब ये हो गया, डाइवर्जिंग का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स लिखेंगे अपन।
देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दी है, थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज कन्वर्ज और डाइवर्ज डाइवर्ज का मतलब ये लाइट रेज पासिंग हो रही है यहाँ से, डाइवर्ज लाइट रेज कॉल्ड द पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है ना, इसको बेंडिंग पावर भी बोल देते हैं, लेकिन सिंपली इसको पावर ऑफ ए लेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक रिलेशनशिप समझाया था। क्या था रिलेशनशिप? पावर बढ़ाते हैं तो एफ कम हो जाता है, तो ये क्या हो गया, इसका इनवर्स फंक्शन हो गया। ठीक है ना, तो पावर इज पी इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर एफ क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर एफ होगा इन मीटर्स, और अगर ये सेंटीमीटर में आए तो ऊपर क्या लगा देंगे अपन? 100। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं। इसमें जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाऊंगा। देखिए ऐसा यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? देखिए यहाँ पर जो यूनिट आ रही है स्टूडेंट्स 1/मीटर, 1/मीटर आ रही है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? और मीटर इनवर्स, और इसी को अपन दूसरे नेम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं डायोप्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो एफ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? तो देखिए इसमें तो एफ यही होगा, तो ये वाला जो पोर्शन होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? पॉजिटिव। वो क्या होता है? पॉजिटिव। और ये वाला यहाँ से तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। ये वाला पोर्शन क्या होता है? पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव। जरा इसमें बात करते हैं हम, ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव स्टूडेंट्स। अब आप मुझे ये बताइए, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कहाँ पर है? ये रही फोकल लेंथ। तो ये पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव? नेगेटिव स्टूडेंट्स। और यहाँ जो स्टूडेंट्स जो फोकल लेंथ होगी वो तो ये है, तो ये क्या होगी? पॉजिटिव स्टूडेंट्स। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? फॉर द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, इसके लिए एफ क्या होगा? एफ मुझे बताइए कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो एफ होता है क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। तो पावर भी क्या होगा इसके लिए? पॉजिटिव। फॉर द कॉनकेव लेंस एफ इज नेगेटिव एंड पावर इज आल्सो नेगेटिव स्टूडेंट्स। नाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन, छोटे छोटे से एग्जांपल है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस का एक डायग्राम बनाया है, उसमें फोकल लेंथ गिवन है आपके पास में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें पावर पूछा है आपसे, तो पावर इज इक्वल टू 1/f। एफ कितना है इसमें? 10। लेकिन ज़रा यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है? सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था जब भी पावर किस में हो? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में हो तो अपन क्या लिखेंगे ऊपर? 100। ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट आ जाएगा, और ये 10 डियोप्टर इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इस वाले केस में देखिए पावर इज आल्सो 1/f, एफ इज हेयर इज 5, बट 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट इज़ 5 2 10 एंड 0 डियोप्टर। तो मुझे आप ये बताइए कि इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ और इसको सेकंड, तो पावर किस में ज़्यादा है स्टूडेंट्स? सो द पावर इज P2 इज ग्रेटर, और फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा है? F1 की स्टूडेंट्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर मैंने प्लेस्ड कर दिए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसकी फोकल लेंथ 10 मीटर है और इसकी फोकल लेंथ 20 मीटर है। अब अपन को क्या निकालना है स्टूडेंट्स? इसमें अपन को जो टोटल पावर है, जो इफेक्टिव पावर है, वो फाइंड आउट करनी है। तो अपन वो कैसे करेंगे भाई? इसकी पावर प्लस इसकी पावर। ठीक है ना, तो पावर टोटल, तो सपोज करो मैंने इन दोनों को मिलाकर एक लेंस बना दिया यहाँ पर। इसका मतलब या तो इन दोनों को रख दो या फिर इसको रख दो। इन दोनों की जो पावर होगी वो ही इसकी पावर है। तो P क्या रखेंगे अपन? P1 प्लस P2 इफेक्टिव पावर। तो P1 कैसे निकालेंगे? तो ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। सो द P1 इज इक्वल टू, P1 इज 1/F1, तो 1/F इज इक्वल टू 1/10, यानी कि 0.1।
diopter। सेकेंड इसके लिए P2 इज इक्वल टू 1/f2 इज इक्वल टू 1/20 इज इक्वल टू 0.05 diopter। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू P1 इज 0.1 प्लस 0.05, तो कितना हो गया ये हो गया 0.15 diopter। सो इन दोनों लेंसेज की जो कॉम्बिनेशन से जो टोटल पावर आई वो कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 0.15 डायोप्टर। समझ में आया। अब इसके लिए करते हैं अपन स्टूडेंट्स, इसके लिए करते हैं इस वाले फॉर्मूले से वापस से देखिए, अगर मुझे इसके लिए फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, इस इफेक्टिव लेंस के लिए मुझे फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे, 1/f इसके लिए, सो द 1/f1 प्लस 1/f2, so the 1/f is equal to 1/10 प्लस 1/20। देखिए ये मैंने फॉर्मूला कहाँ से लिखा, देखिए P को क्या लिखेंगे अपन 1/f, क्योंकि इस लेंस के लिए पावर P और इसी लेंस के लिए फोकल लेंथ F। अब मैंने क्या लिखा P1, तो वो हो गया 1/f1, P2 वो आ गया 1/f2। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आगे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20, ये यहाँ से आ जाएगा 2 + 1 3/20, सो द f इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 20/3 6.66। इसको अपन डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ से p तो आपके पास है ही, तो f इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा, देन 0.15 p ये रहा, एंड ये जो p है सॉरी इसको कैलकुलेट कर लेंगे 100/15, इट इज़ 20/3, सो द आंसर इज 6.66 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक और मैग्नीफिकेशन वाला पॉइंट और देखते हैं। सपोज करिए इस लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन m1 है और इस लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन m2 है, तो इन दोनों की वजह से ये जो लेंस है इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो कैसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू m1 × m2। अगर यहाँ पर एक और तीसरा और लेंस होता तो उसके लिए अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई करके m3 लिख देते, अगर फोर्थ लेंस और होता तो m2 × m4 लिख देते स्टूडेंट्स। एक पॉइंट और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका यूज़ क्यों करते हैं, इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज़ क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द इमेज की शार्पनेस को बढ़ाने के लिए। यानी कि कोई भी आपके पास में जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो, तो अपन क्या करते हैं उसके अंदर उसकी शार्पनेस को, मतलब वो अच्छी तरीके से दिखे, उसकी शार्पनेस अच्छी हो जाए, उसके अंदर जो भी डिफेक्ट्स हैं वो फ्री हो जाएं, वो ना दिखें। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यों करते हैं इसको, टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ इमेज फ्री फ्रॉम मैनी डिफेक्ट्स। इससे क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से जो डिफेक्ट्स होते हैं उसमें रिड्यूसेज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा जो कैमरा होता है हमारा, जो टेलीस्कोप होते हैं और जो अपने पास में जो माइक्रोस्कोप होते हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज़ होता है टू सी द बेटर ऑब्जेक्ट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में कई बार ये 1 डायोप्टर वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, P इज़ इक्वल टू 1/f। 1 तो यहाँ पर है ही, f कितना है 1, ये दे रखा आपको डेफिनेशन में, तो 1 लिख दिया मैंने। तो यहाँ से पावर कितना आ जाएगा 1 डायोप्टर्स।